नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एडुस्थली के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। एमटीएस की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट 10th पास हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरी वैकेंसी है। जैसा आप जानते हैं कि एसएससी द्वारा 10th लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसीज़ ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। 10th वाली वैकेंसीज़ को एमटीएस की वैकेंसी कहते हैं, वहीं इंटरमीडिएट का वैकेंसी को सीएचएसएल कहते हैं और ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी को एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी कहते हैं। तो एमटीएस वाली वैकेंसी उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है जो कि 10th पास हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को जान लें। 26 जून 2025 से 24 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने का आपका 24 जुलाई है। ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट है 25 जुलाई। फॉर्म करेक्शन के लिए आपका विंडो ओपन होगा 29 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक। फॉर्म में आप कोई नेसेसरी अगर करेक्शंस करना है तो आप कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो सीबीटी मोड में आपकी परीक्षा होती है उसका भी डेट डिक्लेयर कर दिया गया है। 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी एसएससी के द्वारा जारी किए गए हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है फॉर्म भरने के दौरान तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके अपनी परेशानियों का हल ढूंढ सकते हैं। देखिए एमटीएस का जो पद है आपका, ये ग्रुप सी का पद है। पे लेवल 1 का इसमें मिलता है आपको। नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होता है। अलग अलग जो भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आपकी नियुक्ति होती है। और एक हवलदार का पद आया है आपका, वो भी पे लेवल 1 का पद है। ये हवलदार का पद आपका जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी का ये भी पद है आपका, ये भी नॉन गैजेटेड है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इन डिपार्टमेंट के तहत आपकी नियुक्तियां करवाई जाएगी हवलदार वाले पोस्ट में। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल्ड में जानते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट्स मिलता है। अब हम जानते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ आई है इस बार। देखिए एमटीएस के लिए जो अभी टोटल वैकेंसीज़ है वो अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। यहाँ लिखा हुआ है वैकेंसीज बीइंग कलेक्टेड, लेकिन जो ट्रेंड है आपका 2022 में 11,994 वैकेंसीज आई थी आपकी, 23 में 1,377 और 24 में 6,144 वैकेंसीज आई थी। तो लगभग 5 से 6,000 वैकेंसीज आप आने की उम्मीद इस बार भी है। हालांकि जब आएगा तो इसके बारे में कंफर्म न्यूज़ हमें पता चलेगा। लेकिन हवलदार में आपकी वैकेंसीज जारी कर दी गई है। हवलदार के लिए 1075 पोस्ट है, 1075 पोस्ट। स्टार मार्क का मतलब है कि इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो स्टार मार्क लगाने का यही होता है, आप समझिए कि वैकेंसीज में फ्लक्चुएशंस हो सकता है। तो एमटीएस वाली वैकेंसीज अभी कंफर्म नहीं बताई जा सकती है, और लेकिन हवलदार वाले में आपका 1075 पोस्ट के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज कर दी गई है। अब हम उम्र सीमा को देख लेते हैं। तो उम्र सीमा की गणना आपकी 1 अगस्त 2025 के बेसिस पे की जाएगी। ये आपका कट ऑफ डेट है। एमटीएस वाली वैकेंसी के लिए जो मिनिमम उम्र सीमा मांगी गई है वो 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल। और हवलदार वाले पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल सेम है, बट मैक्सिमम एज लिमिट में 2 साल की बढ़ोतरी है, 27 साल। एज रिलैक्सेशन भी मिला है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कोई कैंडिडेट्स को 5 सालों की अपर एज लिमिट में छूट है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 सालों की छूट। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस उनको 10 सालों की छूट। पीडब्ल्यूबीडी अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 13 सालों की छूट। अगर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट हैं तो उनको 15 सालों की अपर एज लिमिट में छूट मिली है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को 3 सालों की छूट है। डिफेंस पर्सनल जो कि किसी हॉस्टिलिटी में डिसेबल्ड हो गए हैं उनको भी 3 सालों की छूट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने 3 साल की रेगुलर कंटिन्यूस सर्विस पूरी कर ली है, वो उनके लिए अपर एज लिमिट 40 साल रखी गई है। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाली कैंडिडेट जो कि पहले से कार्यरत है सेंट्रल गवर्नमेंट में और 3 सालों की रेगुलर सर्विस पूरी कर ली है, उनके लिए अपर एज लिमिट 45 साल है। विधवा, डाइवर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, उनके लिए अपर एज लिमिट 35 साल है। और अगर यही चीज़ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाएं हैं तो उनके लिए अपर एज लिमिट 40 साल है। देखिए जो भी नेसेसरी क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें मैट्रिक वाला, वो आपको 1 अगस्त 2025 से पहले आपके हाथ में वो डिग्री होनी चाहिए। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी की बात रही तो देखिए एप्लीकेशन फ़ी आपका 100 रुपये है। अनरिजर्व्ड, ओबीसी
और EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है। और महिला कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, और जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले और एक्स सर्विसमैन को, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी दे नहीं है, उनको एक एप्लीकेशन फ़ी में एग्जेम्पशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी आप किसी भी मोड का इस्तेमाल करके, चाहे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी का भी उपयोग करके UPI का आप पेमेंट कर सकते हैं। 25 जुलाई 2025 आपका लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट का। जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर की बात रही तो देखिए जो भी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। देखिए सेंट्रल जोन, ईस्टर्न रीजन, सब जगह जोन वाइज ये डिवाइडेड है। और जो भी प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल रहा है। जैसे अगर बिहार की बात करें तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, इन जगहों पर आपको सेंटर मिलने जा रहा है। यूपी की बात करें तो कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, बरेली, आगरा, तो जो भी प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। अब हम एग्जामिनेशन स्कीम को समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका 2 पोस्ट है, एक MTS और एक दूसरा हवलदार। तो MTS वाले पद में आपका कोई फिजिकल नहीं होने जा रहा है, बट जो आपका हवलदार का पद है उसमें CBT एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको, तो उसमें आपका कुछ हाइट और चेस्ट का पैमाना होगा और दौड़ भी आपको लगाना होगा, वॉकिंग, वो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है कि CBT मोड में आपकी परीक्षा होगी MTS वाले के लिए, और हवलदार वाले में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से गुजरना होगा। CBT मोड में आपकी एग्ज़ाम हिंदी, अंग्रेजी और जो 13 क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, जिसमें आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इसमें आप कोई भी भाषा का चयन करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए CBT मोड में आपकी जो परीक्षा होगी वो आपके 2 सेशन में होगी। सेशन 1 में आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के, और दूसरा रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके भी 20 प्रश्न 60 मार्क्स के। समय मिलने जा रहा है आपको सेशन 1 के लिए 45 मिनट। इसी तरह आपका सेशन 2 का एग्ज़ाम होगा, इसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे 75 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रति क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स। इस तरह 75 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। तो आप समझ गए, आपका पहला सेशन 45 मिनट का होगा। 45 मिनट खत्म होते ही सेशन 1 क्लोज हो जाएगा, उसके तुरंत बाद आपका सेशन 2 चालू हो जाएगा। इसके लिए भी आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। सेशन 1 के दोनों पेपर्स और सेशन 2 का GS वाला पेपर, ये आप हिंदी, इंग्लिश या फिर 13 रीजनल लैंग्वेजेस में किसी भी भाषा में आप अपना पेपर दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मोड में आपकी परीक्षा होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपको। जहाँ तक निगेटिव मार्किंग का सवाल रहा तो आपका सेशन 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेशन 2 में निगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ तो आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। एग्जामिनेशन के होने के बाद आपका आंसर की भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, आप उसे आप मिलान कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप 100 रुपये का फ़ी पेमेंट करके पर क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन है, मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन, तो 500 रुपये आपको देने होंगे। और ये चीज़ आपका नॉन रिफंडेबल है, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर SSC के द्वारा फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपकी रिजल्ट बनेगी MTS वाली। अब एक बार आप सिलेबस देख लीजिए जो दिया हुआ है। देखिए न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी में आपका LCM, SCF, अलजेब्रा, बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, डिस्टेंस एंड टाइम, ज्योमेट्री के भी सवाल रहेंगे, ग्राफ्स, डाटा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रेशियो, प्रोपोर्शन, मतलब ये सारी चीज़ें जो मैथ्स में रहता है वो आपका रहेगा, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स। फिर रीजनिंग, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, दोनों से आपके सवाल पूछे जाएंगे। GS में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस, इन सभी से सवाल रहेगा। और जो स्टैंडर्ड रहेगा आपका 10th लेवल तक का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन में आपकी अंग्रेजी भाषा की पकड़ का टेस्ट होगा। इसमें आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिज्म, एंटोनिज्म, इन सभी चीज़ों का टेस्ट होगा। आपका कंप्रीहेंशन भी रहेगा आपका। अब जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो MTS के लिए तो लागू नहीं है, बट हवलदार के लिए है। तो देखिए उसमें आपका वॉकिंग करना होगा। मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर कवर करना होगा 15 मिनट में, मतलब 1.6 किलोमीटर कवर करना है मेल कैंडिडेट्स को 15 मिनट में।
और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर कवर करना है 20 मिनट में। तो आपको दौड़ना नहीं है, बस आपको वॉक करना है, और इतना डिस्टेंस आपको जो लिमिटेड टाइम है 15 मिनट, 1.6 किलोमीटर मेल को और फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में कवर करना है। अब हम हाइट और चेस्ट का पैमाना देख लें, जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट है। तो देखिए, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो हाइट मांगी गई है 157.5 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, गढ़वाली, आसामी, गोरखाज और जो मेंबर्स हैं शेड्यूल ट्राइब्स के। चेस्ट मांगा गया है आपका 81 सेंटीमीटर, और फुलाए 81 से बिना, मतलब 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए फुला के और बिना फुलाए हुए। तो 81 और 86 ये होना चाहिए, गैप 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फीमेल के लिए चेस्ट का कोई पैमाना नहीं है, बट हाइट उनकी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, जिसमें 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है गढ़वालीज, असामीज, गोरखाज और जो शेड्यूल ट्राइब के महिला कैंडिडेट्स हैं। और मिनिमम वेट होना चाहिए महिलाओं का 48 केजी। 2 केजी का रिलैक्सेशन दिया गया है गढ़वालीज, असामीज, गोरखाज और एसटी वाले कैंडिडेट्स को। तो आप एग्जामिनेशन स्कीम समझ गए कि एमटीएस वाले पोस्ट के लिए आपका सिर्फ एग्ज़ाम होगा, वहीं हवलदार के लिए आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें आपको वॉकिंग करना है, और हाइट और चेस्ट का कुछ पैमाना दिया गया है, जैसा मैंने बताया आपको, वो हवलदार वाले पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद डीवी करवाई जाएगी। उसमें आपको अपना ओरिजिनल कॉपीज़ जो है डॉक्यूमेंट्स का वो लेके जाना है, और साथ साथ जीरोक्स कॉपीज़ भी आपको डॉक्यूमेंट्स के लेके जाने होंगे। देखिए, आपकी जो है ये वैकेंसी, इसमें ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, मेल फीमेल सभी के लिए ये फॉर्म है। आपकी जो पोस्टिंग होगी, वो जो आपका इनिशियल ज्वाइनिंग वहीं होगी जो यहाँ पे आपने जो स्टेट्स आपने चॉइस किया है उसी में आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन ये ऑल इंडिया के लेवल की वैकेंसीज़ हैं, और आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है। अलग अलग जो विभाग हैं भारत सरकार के, आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा किस स्टेट वाइज, जो जोन वाइज आपका प्रेफरेंस है, आप फॉर्म में अपने प्रायोरिटी बेसिस पे उसका सिलेक्शन करेंगे फॉर्म भरते के समय। तो ध्यानपूर्वक इस चीज़ का आप सिलेक्शन करेंगे कि किस स्टेट में आप इनिशियल ज्वाइनिंग चाहते हैं। आप उसका प्रेफरेंस वाइज आप अपना फॉर्म भरते समय इसको डालेंगे फॉर्म में। देखिए, लिखा हुआ है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट कम स्टेट्स, यूनियन टेरेटरीज, CCA exercised by the candidates in the online form will be treated as final, and no change in the preference of post cum states will be allowed later under any circumstances। इसलिए आप जो स्टेट्स, जो यूनियन टेरेटरीज, इसका चयन आप जो है वो सावधानी पूर्वक भरेंगे, बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। जैसे मैंने बताया कि सेशन 1 और सेशन 2 में 2 सेशन में आपका एक ही दिन परीक्षा होगी, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको सेशन 1 और सेशन 2 के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अनरिजर्व्ड के लिए 30% और OBC EWS के लिए 25%, और बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 20% है। देखिए, MTS वाले पोस्ट में आपका हर एक स्टेट और यूनियन टेरेटरीज वाइज कट ऑफ जारी किया जाएगा, क्योंकि MTS की वैकेंसीज में आप जान रहे हैं कि 2 वर्ग आयु वर्ग के लोगों को मौका मिला है, 18 से 25 वाले और 18 से 27 वाले। तो जो आयोग है, जो कमीशन है, वो सेपरेट एज ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा। और मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो सेशन 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। तो इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है, सोचिए कितना ज़्यादा है। तो जिनका मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा वीक है उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है, क्योंकि आपकी फाइनली आपका सिलेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इंग्लिश और GS के बेसिस पे डिपेंड कर रहा है आपका फाइनल सिलेक्शन। क्योंकि सेशन 2 में आपका इंग्लिश का पेपर था और GS का पेपर था। सेशन 1 आपका मैथ्स और रीजनिंग था, तो मेरिट आपकी बनेगी सेशन 2 के मार्क्स के बेसिस पे। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट और चेस्ट, और जो वॉक करना है आपको, अगर उसमें आप नहीं कर पाते हैं तो आपको सिलेक्शन से डीवार कर दिया जाएगा, आपको आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा सिलेक्शन प्रोसेस में। हाइट और चेस्ट का जो पैमाना है वो होना ही चाहिए, और जो निश्चित समय में आपको वॉकिंग करना है वो आपको क्वालिफाई करना ही होगा, तभी आप हवलदार के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए योग्य माने जाएंगे। तो फिर से मैं एक बार आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बता दूं। आपका 2 सेशन में एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होगा।
सेशन 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेशन 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का पेपर है। आपका फाइनल मेरिट MTS वाले के लिए सेशन 2 के मार्क्स के बेसिस पे बनेगा। इंग्लिश और GS का इसमें वेटेज इसलिए बढ़ जाता है। तो जिन कैंडिडेट्स का इंग्लिश और GS अच्छा है उनके चांसेस हैं सिलेक्शन के इसमें बहुत अच्छे। हवलदार वाले पोस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 7 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट के लिए, और इनका भी जो सिलेक्शन होगा वो सेशन 2 के मार्क्स के बेसिस में ही होगा। और बाकी फिजिकल इफ़िशिएंसी का जो पैमाना है, हाइट, चेस्ट और वॉकिंग, उसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे फाइनली उन्हीं कैंडिडेट्स को फिर सिलेक्शन के लिए रिकमेंड किया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, तब फाइनली आप रिकमेंड किए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आपके DV जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म आवेदन किया है वो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपको मेडिकल होगा आपका, उसके बाद दैन फाइनली आप सिलेक्शन के लिए रिकमेंड किए जाएंगे। तो 10th लेवल पे आपको 35 से 40 हज़ार की सैलरी मिलेगी। तो इस वैकेंसी में आपका जो कंपटीशन है वो बहुत अच्छा खासा रहता है, क्योंकि इसमें SSC CGL वाले बच्चे भी फॉर्म भरेंगे, CHSL वाले कैंडिडेट्स भी फॉर्म भरेंगे। तो अच्छी खासी इसमें कंपटीशन रहती है। 35-40 हज़ार की सैलरी आपको तभी मिलेगी, तभी आप सिलेक्शन होंगे जब आपका पकड़ है आपके सब्जेक्ट में। सैलरी आपकी सिटीज़ का आपका पैमाना है, X सिटीज़, Y सिटीज़ और Z सिटीज़, और इन्हीं सिटीज़ के बेसिस पे आपकी फाइनल सैलरी डिपेंड करती है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अगर आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। उसी तरह राज्य की कैपिटल सिटीज़ में आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस जगह है। जहाँ तक कट ऑफ की बात रही तो मान लीजिए पिछले बार का जो कट ऑफ था आपका, बिहार का मैं बात कर रहा हूँ 2024 वाला, आउट ऑफ 150 मार्क्स नॉर्मलाइज स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, वो था आपका 18 से 25 वाले एज ग्रुप के लिए 137.92 और 18 से 27 एज ग्रुप वाले कैंडिडेट्स के लिए 137.06। ये अनरिजर्व्ड का मैंने कट ऑफ बताया। EWS का जो कट ऑफ था वो 136.48 था, OBC का 136.95। तो अच्छा खासा कट ऑफ रहता है, और ये कट ऑफ आपका नॉर्मलाइज करके स्कोर अराइव किया जाता है आउट ऑफ 150 मार्क्स। और GS और इंग्लिश का जो पेपर होता है सेशन 2 वाला, उसी के बेसिस पे ये कट ऑफ डिसाइड होती है। तो बेसिक डिटेल्स इस वैकेंसी के बारे में यही थी। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।